हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण के बारे में और यहाँ पर साथ में हम डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ देखेंगे कुछ परजीवी पौधों के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पौधों में पोषण जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कौन सा कहलाता है? ऐसे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी। दूसरे प्रकार के पौधे होते हैं विषमपोषी। ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और ऐसे पौधे भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार का पोषण जो होता है वो विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो विषमपोषी पौधे जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: परजीवी, कीटभक्षी और मृतोपजीवी। परजीवी पौधे कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। कीटभक्षी कौन से कहलाते हैं? ऐसे पौधे जो अपने पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़कर खाते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं कीटभक्षी। और मृतोपजीवी, ऐसे पौधे जो सड़े गले मृत पदार्थों पर आश्रित होते हैं, वे कहलाते हैं मृतोपजीवी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परजीवी पौधों के बारे में। तो परजीवी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें पर्णहरिम या हरित लवक या जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, यह नहीं पाया जाता है और वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ऐसे पौधे भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। यहाँ बगल में चित्र में एक परजीवी पौधा दिया हुआ है। यह पौधा है अमरबेल का, और ये इस तरह जाल के रूप में अपने पोषक पौधे के ऊपर पूरी तरह से लिपट जाता है। तो अमरबेल किस प्रकार का पौधा होता है? अमरबेल ऐसा एक परजीवी पौधे का उदाहरण होता है। इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल इसमें अनुपस्थित होता है और यह अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। यहाँ हम चित्र देख रहे हैं, ये जो पौधा है ये है अमरबेल का, और ये वो शाखा है पौधे की जिसके ऊपर यह आश्रित रहता है। यानी यह पौधा पोषक होता है जिसके ऊपर चारों तरफ ये कॉइल करके ऐसे गोल गोल ऊपर ऐसे गोल गोल घूम के इसके ऊपर चढ़ जाता है और वहीं से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। कैसे करता है? इसमें बहुत सी छोटी छोटी चूषक जड़ें निकली होती हैं। देख रहे हैं, छोटे छोटे से उभार से दिख रहे हैं। ये उभार चूषक जड़ें कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में हॉस्टेरिया कहते हैं। और ये इन चूषक जड़ों को पोषक तने के, ये इसका पोषक तना है, इसके अंदर प्रवेश करा देता है और बना हुआ भोजन जो होता है, चूँकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये इस पोषक पौधे से बना हुआ भोजन इस चूषक जड़ के माध्यम से ये खींच लेता है और अपना पोषण करता है। ये कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो जाल के रूप में कुछ इस तरह से ये अमरबेल का पौधा दिखाई देता है। अमरबेल एक प्रकार की लता जैसा पौधा होता है जो मुख्य रूप से बबूल, कीकर या बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटा रहता है। इसको आकाशबेल, अमरबेल या अमरवल्ली भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से खेतों में भी मिलता है। यह मुख्य रूप से एक शाखीय परजीवी पौधा होता है जिसमें पर्णहरिम मुख्य रूप से पूरी तरह इसमें अभाव होता है। यह पीले हरे रंग का मिश्रित पौधा होता है और इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त तथा चिकना होता है। मजबूत पतली पतली मांसल शाखाएं इससे निकली हुई होती हैं जो आश्रयी पौधे यानी होस्ट पौधे को अपने भार के कारण ये ऊपर झुका भी लेती है। ठीक है, तो ये हो गया अमरबेल के बारे में कि ये कैसा। तो बच्चों कुछ इस तरह से होता है अमरबेल का पौधा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अमरबेल जो है वो एक परजीवी पौधा होता है और एक जाल के रूप में ये पोषक पौधे के ऊपर पूरी तरह से लिपटा हुआ पाया जाता है। तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से जाल के रूप में एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसका लिया है। ये पूरा पोषक पौधे के ऊपर पूरा जाल के रूप में कवर कर लेता है। बहुत पतली पतली महीन शाखाएं होती हैं। देख रहे हैं हम, हल्के पीले रंग का ये होता है, पूरी तरह हरा नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें पोषण की क्रिया होती है। वो कैसे होती है कि ये अपनी महीन पतली पतली शाखाओं को अपने पोषक पौधे के ऊपर चारों तरफ लपेट लेता है। तो ये कुछ एक पतली सी टहनी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये पोषक पौधे यानी होस्ट पौधे की है और इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से चारों तरफ इसके लिपटा हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ इसके लिपटा हुआ होता है और इसमें महीन चूषक जड़ें जो होती हैं इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसको अगर हम खोल के देखें तो बहुत छोटी छोटी महीन जड़ें होती हैं। ये जड़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हम देखते हैं, छोटे छोटे नॉड लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं बीच बीच में और इन्हीं के माध्यम से ये अपने पोषक पौधे से जो होता है वो भोजन को बने हुए भोजन को ये खींच लेता है। इसको हम ये अनकॉइल करके खोल के देखते हैं और देखिए इसमें कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं, छोटी छोटी चूषक जड़ें जो होती हैं वो यहाँ पर बीच बीच में हमें दिखाई दे रही हैं। ये चूषक जड़ों के माध्यम से ही भोजन जो है वो ग्रहण करता है। इस तरह अगर हम पूरे जाल को देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी महीन छोटी छोटी ये जो चूषक जड़ें हैं ये इसमें हमें दिखाई देती हैं। ये कुछ इस तरह से भी ये ऐसे पूरा उलझा हुआ सा कुंडलित रचना बनाता है। तो ये हुआ हमारा परजीवी पौधा अमरबेल, जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ा तो है, सुना भी है, लेकिन हो सकता है कि हमने देखा ना हो। तो आज यहाँ पर हमने देखा कि अमरबेल जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। ये इसको भी हम पूरी तरह से अलग कर दें तो ये देखते हैं, ये निकल गया हमारा पूरा होस्ट का जो तना है, पोषक पौधे का तना जो बिल्कुल सीधा होता है, और ये हो गया हमारा अमरबेल, ठीक है। और इसमें ये छोटी सी जड़ यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। ये कुछ इस रूप से बीच बीच में ये चूषक जड़ें जो होती हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।